नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। इस समय एलन मस्क ने पूरे भारत सहित दुनिया भर में तहलका मचा दिया है और भारत में एआई चैटबॉट ग्रोक को लेकर इस समय जो है हलचल बहुत तेज है। जिस तरह से एआई चैटबॉट ग्रोक हिंदी में लोगों को जवाब दे रहा है, उससे अब पूरे भारत में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और जो विपक्ष के लोग हैं, इनमें जो है जुबानी जंग शुरू हो गई है। पिछले कुछ घंटों पहले जो है जिस तरह से एआई चैटबॉट ग्रोक ने जो है लोगों के सवालों का जिस तरह से जवाब दे रहा है, लोग हैरान है कि एआई चैटबॉट आखिर किस सोर्स से जो है लोगों का जवाब इतनी सटीकता से दे रहा है, वो भी हिंदी में, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग और आमने सामने हैं। जुबानी जंग सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, तमाम जो सोशल साइट हैं उस पे देखे जा सकते हैं। लोगों की जो प्रतिक्रिया है इस समय ग्रोक को लेकर पूरे भारत में सोशल मीडिया में एक हलचल सा मचा हुआ है, एक तूफान सा आया हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर जो ग्रोक है, जो एलन मस्क ने ग्रोक का आविष्कार जो किया है, वो इतनी सटीकता से हिंदी में कैसे जवाब दे रहा है। ग्रोक से तमाम पत्रकारों ने भी पूछा है कि मोदी जी के जो खासे चटुकार पत्रकार हैं उनके नाम क्या है, तो ग्रोक पूरा बाकायदा 10 ऐसे पत्रकारों का नाम दिखा रहा है जो मोदी जी को की जो है प्रशंसा दिन रात करते रहते हैं, यानी जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। अब ये बातें लगातार सोशल मीडिया पे तैर रही हैं कि ग्रोक आखिर किस सोर्स से इतनी सटीक जानकारी दे रहा है और आने वाले समय में जो है ग्रोक क्या कुछ बता सकता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि जिस गहराई से ग्रोक किसी भी शब्द का अध्ययन कर रहा है, उसका रिप्लाई दे रहा है, उसका जवाब दे रहा है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि इसको जो बनाने वाले एलन मस्क टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो किस हद तक जो है भारत के विषय में इसमें क्या कुछ डाला गया होगा और किस तरह से उन्होंने जो भारत की जो तमाम बातें हैं, तमाम जो डेटा है, उस डेटा को एलन मस्क कहाँ से छानकर इस चैटबॉट में उन्होंने डाला कि इस तरह से जो है वो किसी भी सवाल का जवाब बड़े सटीकता से ग्रोक दे रहा है। और सोशल मीडिया पे लगातार जिस तरह से ग्रोक की प्रशंसा लोग कर रहे हैं और हैरानी में भी कि आज तक इतना एडवांस टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं था जितना एलन मस्क के पास है। एलन मस्क ने जो है एक तरीके से टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक क्रांति पैदा कर दी है और जिससे लोगों के दिमाग को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एलन मस्क जो है इस तरह से कोई ऐसा एआई चैटबॉट लॉन्च कर सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति के बारे में एक खास जानकारी रखता है और इसका डेटा उन्होंने कहाँ से संग्रहित किया, उसका डेटा उन्होंने कहाँ से उठाया। ये एक सोचने वाली बात है कि दुनिया भर के लोग भारत की जो स्थिति परिस्थिति है उसका वो किस तरह से एक सटीक जानकारी उनके पास किस तरह हो जाती है, ये सोचने की बात है। भारत में बैठे लोग जो है तमाम चमत्कारी बाबा जो अपने आप को चमत्कार दिखाने के नाम पर लोगों को ठगते रहते हैं, लेकिन दुनिया के लोग देखिए टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस होते जा रहे हैं। वो सब कुछ उनके पास एक झटके में, एक क्लिक में जो है उनके पास सारी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। और हमारे देश में बाबा जो चमत्कारी बाबा हो पंडाल लगाकर लोगों को पैसा लूट रहे हैं और सही उनके पास जानकारी है भी नहीं, वो सही बता भी नहीं सकते हैं। वहीं दुनिया के लोग एलन मस्क जैसे लोग जो है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितने आगे हैं और वो अपने देश को और दुनिया भर में जो अपना वो प्रोडक्ट है वो उसको बेचकर वो एक अच्छा खासा रकम जनरेट करेंगे और उनके देश का और उनका विकास होगा। लेकिन भारत में जो भविष्यवाणी करने वाले बाबा लोग हैं वो लगातार जो देश के लोग हैं उनको लूटने का काम कर रहे हैं। सोचिए अगर ग्लोब का आविष्कार भारत में हुआ होता तो ग्लोब
से जो कमाई होती वो भारत की आमदनी उससे बढ़ती, लेकिन भारत में जो चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं, जो अपने आप को सिद्ध बाबा और तमाम ऐसे चमत्कारी बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध होते हैं, जो ये डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं सारी जानकारी रखता हूँ, वो चिट्ठी लिखकर आपकी चिट्ठी लिखकर जो है आपके बारे में सारी जानकारी देते हैं, वो ग्रोह का आविष्कार क्यों नहीं कर सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि ये लोग जो है अंधविश्वास पाखंड फैला रहे हैं और वो अपना ही नहीं, भारत के हर एक बच्चे का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। जो भक्त लोग हैं उनको भी जो है ग्रोह आने से मिर्ची लगी है। लगातार सोशल मीडिया पे जो भक्त हैं वो अनाप शनाप बक रहे हैं और लगातार ग्रोह के आने के बाद से मोदी जी निशाने पर हैं और मोदी जी के बारे में उनकी डिग्री पूछी जा रही है और उनके चटकार पत्रकारों का नाम पूछा जा रहा है और तमाम जानकारी जो है जो यूजर हैं वो ग्रोह से मांग रहे हैं और वो ग्रोह जो है सारी जानकारी एक साथ जो है वो सटीक जानकारी दे रहा है। तमाम जानकारी जो है ग्रुप दे रहा है, जिससे सोशल मीडिया पे ग्रुप इस समय ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और दुनिया भर में जो है ग्रुप का जो नाम है वो दुनिया भर में इस समय ट्रेंड कर रहा है। लोगों की जो निगाह है वो एलन मस्क पे है। काश एलन मस्क जैसे लोग हमारे भारत में होते तो हमारे भारत का कितना जो है विकास हुआ होता, लेकिन भारत के जो पखंडवादी लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई एलन मस्क भारत में भी पैदा हो क्योंकि भारत में जो जातिवाद है वो चरम पर है और तमाम तरीके की समस्याएं हैं। महिलाओं के साथ जो है दुराचार होता है, वंचित लोगों को जो है सताया जाता है और शिक्षा जो है दिन ब दिन महंगा किया जा रहा है, जिससे पिछड़े समुदाय से आने वाले लोग, गरीब लोग और तमाम जो वंचित लोग हैं उनको जो है शिक्षा से दूर किया जा रहा है, जिससे एलन मस्क जैसे लोग भारत में पैदा हो इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि जो हुनर होता है, जो ज्ञान होता है, जो प्राकृतिक बुद्धि होता है वो किसी के पास भी हो सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो देहात का हो, शहरी हो। जब उनको समान रूप से शिक्षा मिलेगा, उनको पढ़ने का अवसर मिलेगा, तभी देश और देश के लोगों का विकास होगा। काश जो एलन मस्क जैसे लोग भारत में भी पैदा होते, लेकिन भारत में इसकी संभावना इसलिए भी नहीं लग रही है क्योंकि हम दुनिया से कई सौ साल पीछे चल रहे हैं। हमारी जो मानसिक गुलामी है, हमारे जो दिमाग के अंदर बीमारी है, वो बीमारी मिटने में अभी कम से कम 100 से 200 साल लग सकते हैं, जिससे हम उन प्रगत प्रगतिशील और विकसित देशों की बराबरी नहीं अभी कर सकते हैं। जो जिस देश के लोग चैटबॉट ग्रुप जैसे चैटबॉट का निर्माण कर रहे हैं और तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो एक चमत्कार जैसा लग रहा है। हमारे देश में जो तमाम बाबा हैं वो तो चमत्कार के नाम पर लोगों का धन ऐंठने का काम कर रहे हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और लोगों को का ही नहीं पूरे देश का जो भविष्य है उसको गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। इस देश की जो जनता है, इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमारे देश में काश एलन मस्क जैसे लोग भी पैदा हों। तमाम स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो है बिना पक्षपात के जो है शिक्षाएं देनी चाहिए। ये सभी नागरिकों का जो है कर्तव्य बनता है कि वो एक दूसरे को जो है नस्लीय भेदभाव, जातीय भेदभाव से ना देखकर वो एक भारत के नागरिक के तौर पर जो है देखें और उनके साथ उस तरीके का व्यवहार करें जिससे ये इस देश को आगे बढ़ाया जा सके।
अगर ऐसी मानसिकता इस देश के लोग रखेंगे, बराबरी भाईचारे की मानसिकता रखेंगे, तो एलन मस्क जैसे लोग हो सकते हैं निकल जाएं इस देश में। अगर वही सड़ी गली मानसिकता अगर उनके दिमाग में चलती रहेगी, तो इस देश का जो है युवा एलन मस्क जैसा वैज्ञानिक, एलन मस्क जैसा टेक्नोलॉजिस्ट नहीं निकल सकता है। क्योंकि जो बुद्धि है वो किसी खास व्यक्ति को नहीं होती है। बुद्धि का विकास किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो भारत में किसी भी क्षेत्र का निवासी हो। और एलन मस्क की जो कहानी है, अगर आप उसको देखेंगे तो चौंक जाएंगे। एलन मस्क अमेरिका के में पैदा नहीं हुए, एलन मस्क दूसरे देश में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कई देशों को उनको नागरिकता देने के लिए मजबूर कर दिया, और लोग जो है उनको नागरिक बनाने के लिए आतुर है। ऐसा ही हमारे देश के युवाओं के साथ होना चाहिए। हमारे देश के युवा जो है वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए, उनको जो है टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहिए। इसके लिए सभी देश के नागरिकों को जो है सभी छात्रों का सहयोग करना चाहिए। स्कूल कॉलेजों में जो है जातिवाद खत्म होना चाहिए, बराबरी का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। अगर बराबरी का हक अधिकार लोगों को मिलता रहेगा, जातीय नस्ल और भेदभाव खत्म हो जाएगा, तो हमारा देश भी जो है अमेरिका का टक्कर ले पाएगा, और अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी हो पाएगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।